श्री गुरुपद नक मणिगण ज्योति सुमरन दिव्य दृष्टि ही होती तरर मोह समतोद प्रकाशु बड़े भाग आवही जासु। चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य। हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते रहेंगे जब तक कि श्री राम आएंगे। हमारा अध्याय श्री रामचरितमानस पाठ ही चलेगा। पूरी किताब मैं बांटूंगा और आप लोग बड़ी श्रद्धा से काम ब्लॉग को देखें। मैं काशीपुत्र काम ब्लॉग आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। ओ आए विमला विलोचन ही के मिटई दोष दुख भाव रजनी के सुजय रामचरित मन मानिक बुध प्रकट जह जो यही खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुवंजन अंगदृक सागत सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैन बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजान को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। कहते हैं गुरुपद राज मृदु मिंजुल अंजन नयन अमी अद्रिक दोष विभंजन तेह करी विमल विवेक बुलोचन बनो रामचरित भाव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बांधव प्रथम माही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरत शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंधनीय जही जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू राम भक्ति जह सुर शरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद कल्याण जगत में चलता फिरता तीर्थराज जहां राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है प्रयाग में। विधि निषेधमय कालीमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी भरणी हरिहर कथा विरजति बेनी सुनत सकल मुग मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। प्रयागराज की हमने चर्चा की है, सरस्वती जी के बताया बारे में। अब हम यमुना जी की भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित हैं। सुनते ही आनंद और कल्याणों को देने वाली। बाढ़ विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सवई सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, अच्छा वचन शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। तो सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। भाई क्लेश को नष्ट अकथा लौकिक तीर्थ राउ देशाद्य फल प्रकट प्रभाव। तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दूसरा दुआ कहता है कि सुनि समुझनी जन मुदित मन मज जही अति अनुराग लहई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनि समुझही जन मुदित मन मज जही अति अनुराग लहई चार फल अक्षत तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव
प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इससे गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिया तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला सुनिया चजन कोई सात संगति महिमा नहीं कोई। शांत संगति, सत संगति महिमा नहीं कोई। चित्रराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है। कोई कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस। कोई आश्चर्य नहीं करिए, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग करिए। वाल्मीकि नारद जटयोनि निज निज मुख ने कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। नारद जी, अगस्त जी ने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृतांत कहा वाल्मीकि जी ने और नारद जी ने, अगस्त जी ने, कि जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, मद कीरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदन आन पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्बुद्धि ऐश्वर्य और भलाई पाई, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। के बाद का श्लोक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दोहा तक श्री रामचरितमानसाय नमो नमः। श्री रामचरित जय हो, श्री रामायण की जय हो। श्री रामचरितमानस के इस महत्वपूर्ण दोहे को आत्मसात करें। काशी पुत्र का आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए हम कुछ मंत्रों के साथ फिर समाप्त करते हैं इस ब्लॉग को। कास्तूरी तिलकम ललाट पक्षले वास्ताम में तरे कौतुभम नाशाग्रे वरमार्तिकम करदले वीडु कर कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कांडे च मुक्तावली गोपात्री परिवेशितो विजयति गोपाल चूड़ामणिं पुनन्दिर्वकान्तिमिन्दवदनं भागवशेत् प्रियं श्रीवत्साङ्गं मुन्दारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नञ्जूतप्लावितभङ्गोपसंगावतः गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यभूषणं भजे। हिमान्द्रदयां देवावतां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननी गौरी महाभ्याम् माम्याम्बिके अम्बालिके नमानकतिष्ठकं ससत्सवकं सुभद्रिकां काम्पिल्वासिनीं सरस्वती महाभाय विद्यकमललोचन वैद्यरूपे विशालाक्ष विद्यादेहिं नमोऽस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री बृहस्पति देवताभ्यां नमो नमः। श्री गंगेश्वरी नमो नमः। महात्रिपुरेश्वरी महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मीभ्यो नमो नमः। नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मां नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समाप्त कर दो वीडियो। वीडियो समाप्त कर दो। हर हर। कैमरामैन वीडियो को समाप्त कर दो। आपका आज का यह सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपने जिस प्रकार से सत्य सनातन संस्कृति को इस आयाम को पहुंचाया। समाप्त कर दीजिए वीडियो। जय श्री राम, जय महादेव।